संसार रखता है, वो जिनका ध्यान मेरे राम रखते हैं। आज मैंने उन भैया भरत के दर्शन कर लिए, आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज मेरा जीवन सफल हो गया। बार बार हृदय से लगा रहे हैं। भैया भरत कहने लगे, हनुमान ये हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, लेकिन अब तुम चिंता नहीं करो और हमारे बाण पे बैठो, चिंता मत करो और हमारे बाण पर बैठ जाओ, और हमारे बाण पर बैठ करके हम तुम्हें शीघ्रता से राम के पास भेज रहे। अच्छा ध्यान दीजिए, हनुमान जी चल में हो तैयार ही भय कि जब पूरी चर्चा हो रही थी महल के नीचे, ऊपर हो मैया कौशल्या ने सुन ली। मैया कहने लगी, हनुमान जी जैसे ही जाने को हुए, ऊपर अट्टालिका की खिड़की से आवाज आ रही है, हनुमान रुक जाओ, अभी जाना नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हनुमान जी ने हाथ जोड़े, मैया को प्रणाम किया, आदेश करें मां, क्या कह रहे हो तुम? लक्ष्मण को शक्ति लगी, युद्ध हो रहा है, बूटी नहीं जाएगी तो लक्ष्मण के प्राण चले जाएंगे, ये सत्य है क्या? हनुमान जी बोले, हाँ मैया सत्य है। तो जाओ हनुमान, और जाकर के अगर तुम्हारे जाने में विलंब हो जाए और अगर लक्ष्मण के प्राण ना बचे, अगर लक्ष्मण के प्राण ना बचे तो जाकर के मेरा आदेश राम को दे देना, मेरा आदेश राम को दे देना, और राम से कहना कि तुम्हारी मां कौशल्या ने आदेश दिया है कि अगर लक्ष्मण को कुछ हो जाता है, लक्ष्मण के प्राण चले जाते हैं, तो राम 14 बरस नहीं, कम से कम 14 जन्मों तक राम अयोध्या में अपना मुख ना दिखलाए, क्योंकि मैंने अपने दोनों पुत्रों को और अपनी बहू को एक साथ बन भेजा था, और कौशल्या अगर स्वागत करने को तैयार होगी तो तीनों का होगी। अगर राम के साथ लक्ष्मण ना आए तो राम से कह देना कि राम 14 बरस नहीं 14 जन्मों तक लौट करके अयोध्या ना आ जाए, ये मेरा आदेश दे देना राम को। हनुमान जी क्या कहें, बस प्रणाम करके और फिर चलने को हुए, और जहां चलने को हुए दूसरी खिड़की से फिर आवाज आ गई, हनुमान ठहर जाओ, जो मेरी दीदी ने कहा है वो जाकर के मेरे राम से मत कहना, मेरी बात सुनो, जो मैं कह रही हूं वो जाकर के मेरे राम से कहना, जो मैं कह रही हूं वो जाकर के मेरे राम से कहना, ये नहीं कहना मेरे राम से जाके। मैं राम की मां सुमित्रा, मैं हूं राम की मां सुमित्रा, मेरी बात कहना मेरे बेटे से। जाओ हनुमान जाओ, विलंब हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो बात मेरी दीदी ने कही वो बात नहीं कहना। मेरी दीदी की बात सुनना ही नहीं हनुमान, क्योंकि मेरी दीदी पागल हो गई है। हाँ, मेरी दीदी पागल हो गई, और हनुमान क्यों ना हो गए पागल, हनुमान पागल भी क्यों ना हो गए। अरे जिस मां का राम सा बेटा, जिस मां का अकेला बेटा नहीं राम सा बेटा वन को चला गया हो, वो भी एक दिन को नहीं, एक महीने को नहीं, एक बरस को नहीं, 14 बरस के लिए। जिस मां का राम सा बेटा 14 वर्षों के लिए वन को चला गया हो,
तुम खुद बताओ हनुमान, वो मां पागल नहीं होगी? और हनुमान एक बात तुम्हें आज बतला रही हूं, जो बात और किसी को मालूम नहीं है, जो बात तुम्हें आज मालूम चलेगी। राम के बन जाने का उतना दुख नहीं है जितना एक बात का है दीदी के लिए। किस बात का दुख है? कौशल्या मैया को इस बात का सबसे अधिक दुख है कि राम वन को गए, लेकिन पता है राम वन को कैसे गए? राम जी वन को भूखे गए। राम जी ने उस दिन भोजन नहीं किया था। राम जी जिस दिन वन को गए, उस दिन राम जी का व्रत था, व्रत था उस दिन। रामचरितमानस में भी लिखा है। वशिष्ठ जी आए हैं और राम जी से बोले हैं, राम मधुर फल खाओ। स्नान करके अगर कुछ इच्छा हो तो कुछ फल खा लेना, भोजन नहीं करना। आज राज तिलक के बाद भोजन होगा, लेकिन सबको पता है कि फिर राज तिलक हुआ नहीं और राम जी वन को चले गए। उस दिन भोजन नहीं किया। और एक माँ का बेटा अगर सुबह से शाम तक को भी जाए और घर से भूखा चला जाए तो माँ का दिन भर किसी काम में मन नहीं लगता। हर बार एक ही ध्यान आता है, बेटा भूखा गया घर से, बेटा भूखा गया घर से। और आप विचार कर लो, जिस माँ का राम सा बेटा 14 बरस के लिए वन को भूखा चला जाए, उस माँ के ऊपर क्या बीतेगी? सुमित्रा मैया कहने लगी, हनुमान हमें भी ये बात मालूम नहीं थी। वो तो जब राम को गए 3 दिन हो गए, कौशल्या मैया अपने भवन से बाहर नहीं आई, अपने कक्ष से बाहर नहीं आई। तब मैंने हिम्मत की और एक गिलास में दूध लेकर के कौशल्या मैया के यहां पहुंची थी। सुमित्रा मैया, दीदी 3 दिन हो गए, आपने एक बूंद पानी नहीं पिया है। दीदी ये दूध पी लो। तब कौशल्या मैया कहने लगी थी, सुमित्रा कैसे पी लूं मैं ये दूध? सुमित्रा मैं कैसे पी लूं ये दूध? तुम्हें पता है मेरा राम घर से भूखा गया है, उसे कहां मिलेगा वन में ये दूध पीने? मेरे राम को कहां भोजन मिल रहा होगा? सीता को कहां भोजन मिल रहा होगा? लक्ष्मण को कहां भोजन मिल रहा होगा? उन्हें कहां ये दूध मिलता होगा? सुमित्रा मैं कैसे पी लूं ये दूध? राम और लक्ष्मण दोनों सुबह सुबह आते थे हमारे पास, मां भूख लगी है, मां भूख लगी है। आज तो कहो सुमित्रा, वो वन में है दोनों, वहां वन में उन्हें कौन देगा खाने को? कहां खाएंगे वो दोनों? सुमित्रा तुम हमें तो दूध ले आई, लेकिन ये बतलाओ उन्हें कौन दे रहा होगा दूध? कौन दे रहा होगा? भोरहु के भूखे हुए, प्यासे मुख सूखे हुए, पाव काज दुखे हुए, पले मग जात के। सोए हुई है छोना पे, बिछोना हुई है पात की।
सोए हुई है छोना पे, बिछोना हुई है पात के। सुमित्रा, मैं कैसे पीऊं दूध, मेरा राम भूखा बन को चला गया, मैं कैसे पीऊं। सुमित्रा मैया आज हनुमान जी से कह रही है, हनुमान अब तुम बतलाओ, जिस मां का बेटा ऐसा बन को गया हो चल रहे वर्षों को, वो मां पागल नहीं होगी। इसलिए हनुमान, जो बात मेरी दीदी ने कही है, जो वचन मेरी दीदी ने कहे हैं, वो जाकर के मेरे राम से नहीं कहना। राम से जो कहना है वो मैं बतला रही हूं, ये जाकर के कहना। तुम जाओ हनुमान, तुम्हारे जाने में विलंब हो जाए और अगर लक्ष्मण के प्राण चले जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन जब मेरा राम रोने लगे तब जाकर के तुम मेरे राम से कहना कि राम रो नहीं। तुम्हारी मां सुमित्रा ने कहा है कि अगर लक्ष्मण के प्राण चले गए हैं तो तुम अकेले नहीं हुए हो अभी राम। माता सुमित्रा कहती है कि हनुमान, राम से कहना मेरा एक बेटा शत्रुघ्न अभी जीवित है, लक्ष्मण के प्राण निकलते ही वो एक संदेशा भेज दे अयोध्या, दूसरे दिन का सूर्योदय नहीं हो पाएगा और मैं अपने दूसरे बेटे को राम की सेवा में तुरंत भेज दूंगी। एक बेटे के प्राण अगर राम के सेवा में चले गए, राम के काज में चले गए, तो मेरा दूसरा बेटा अभी जीवित है, मैं उसको तुरंत राम की सेवा में भेज दूंगी। ऐसी माताओं से संस्कृति बची हुई है, ऐसी माताओं के त्याग से ये सनातन संस्कृति फल फूल रही है। तभी तो तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है, पोत्रवती जोवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। पुत्र जनना, माताओं तो कैसे जनना, रघुपति भगत जास सुत होई। माताओं अगर संतान जनना तो राष्ट्र भक्त हो, राम भक्त हो, परोपकार करने वाली हो, जो सनातन के विरोध में खड़ी हो रही हो, जो राष्ट्र के विरोध में खड़ी हो रही हो, जो दूसरों के दुख का कारण बन रही हो, ऐसी संतान ना जनना। क्योंकि बाबा एक और चौपाई लिखते हैं, ना तरुते फलवती बाज बयानी, राम विमुख सुत तेहित हानि, राम विमुख सुत तेहित हानि। धन्य है माता सुमित्रा को। और एक और आप सबसे प्रार्थना करते हुए कहूं, ऐसा नहीं सोचना कि ऐसी माताएं त्रेता में हती, ऐसी माताएं त्रेता में ही थी जो राम के काम के लिए, राष्ट्र के कार्य के लिए अपने बेटों को बलिदान कर देती थी। नहीं, बिल्कुल ऐसी ही माताएं कलिकाल में भी हैं। मैंने स्वयं पढ़ी और सुनी है ये घटना। जिस दिन भगत सिंह को फांसी हो रही थी
उसके एक दिन पहले जब पूछा गया कोई आखिरी इच्छा है क्या, हमें हमारी मां से मिलना है। मां को बुलाया गया और जब भगत सिंह अपनी मां से मिल रहे हैं, देखा कि मां की आंखों में आंसू है। भगत सिंह कहने लगे, मां अगर हमें यह मालूम होता कि तुम यहां आकर के रोगी, आंसू बहाओगी, तो हम तुम्हें मिलने को ना बुलाते। क्यों रो रही हो? मां कहने लगी, भगत सिंह मैं तेरे लिए नहीं रो रही, मैं खुद के लिए रो रही हूं। मैं इसलिए रो रही हूं कि मुझे भगवान ने एक ही बेटा क्यों दिया। मैं इसलिए रो रही हूं कि हे बेटा, तूने मुझे ऐसा एक और बेटा दिया होता तो जब तू कल फांसी पर झूलता और मैं उसी क्षण तेरे भाई को आदेश दे देती कि जा, जो काम तेरा भाई अधूरा छोड़ गया उसे पूरा कर और राष्ट्र के लिए अब तू लड़, अब तू लड़। मैं तुरंत अपने दूसरे बेटे को खड़ा कर देती। ऐसी माताएं, इन्हीं माताओं के त्याग से, इन्हीं माताओं के बलिदान से ये संस्कृति और ये राष्ट्र चल रहा है, ये देश चल रहा है। तुम चल रहे हो और हम चल रहे हैं। ऐसी माताओं के कर्ज से हमारी संस्कृति और हमारा देश कभी मुक्त नहीं हो सकता। माता सुमित्रा ने जब हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आश्चर्यचकित कि अब हम क्या करें। अच्छा एक बात और सुनी होता है, वो पहाड़ तो नहीं भूल गए तुम्हारे जो ऊपर टंगो तो है खबर, सुनियो अब जा रहे हो पहाड़ पे। हम बात इतने ऐसी हो गई है, कौशल्या मैया की आंखों में आंसू, सुमित्रा मैया की आंखों में आंसू, हनुमान जी की आंखों में आंसू, भरत भैया की आंखों में आंसू, इतने तक कि अपन सुन रहे तो अपन की डबियां भरी हैं कि नहीं। लेकिन बताओ ऐसे में को हंसन लगे तो कैसो लगा, अच्छो लगा। लेकिन वहां जहां हनुमान जी खड़े, भैया भरत खड़े, माता सुमित्रा, माता कौशल्या खड़ी है, वहां अचानक से जोर जोर से हंसी की आवाज आ गई। वहां अचानक से जोर जोर से हंसी की आवाज आने लगी। सबका ध्यान उस हंसी की तरफ गया और पता है कौन हंस रही? महल के द्वार पर खड़ी हैं उर्मिला जी। उर्मिला जी हंस रही हैं और जो कौशल्या मैया की नजर पड़ी, महल के द्वार पर खड़ी उर्मिला हंस रही। उर्मिला जी का सबको पता होगा, लक्ष्मण जी वन को जा रहे थे, आरती की थाल लेकर के गई थी आरती करने को। और ऐसा नहीं है कि लक्ष्मण जी उन्होंने दिखाने नहीं है। जब ये द्वार पर पहुंची है, 4 कदम गए हुई है लखनलाल, लेकिन द्वार पर पहुंची, एक पैर द्वार के दहलीज के भीतर है और एक पैर बाहर है। लखनलाल 4 कदम चले गए, उर्मिला जी ने आवाज नहीं दी। एक आवाज देती, लखनलाल लौट के आ जाते, आरती उतार लेती। लेकिन राम के काम में, राम की सेवा में मेरा पति जा रहा है, धर्म की सेवा में मेरा पति जा रहा है। 4 कदम अगर आगे निकल गया है, आवाज दूंगी तो वो 4 कदम पीछे आएगा। और धर्म के काम में और राम के काम में 1 कदम भी आगे निकल जाओ, कभी पलट करके पीछे नहीं आना। जीवन पर्यंत उस कार्य में आगे बढ़ना है। उस कार्य में ना पलटना है और ना विश्राम है। राम काज कीने बिना मोय कहां विश्राम। उर्मिला जी ने आवाज नहीं लगाई और उसी अवस्था में एक पैर दहलीज के बाहर, एक पैर भीतर, और 14 वर्ष तक खड़ी है। आरती करने आई हूं और आरती करके ही अंदर जाऊंगी। पति गए, जाते समय आरती नहीं हो पाई, तो जब 14 वर्ष बाद मेरा पति लौट करके आएगा तब आरती करूंगी। वो आरती की जो बात थी, जो आरती की बत्ती जल रही थी, वो 14 वर्ष एक सी जलती रही।
हवाएं चली, पानी गिरा, बिजली चमकी, तूफान चले, लेकिन किसी हवा में वह हिम्मत नहीं थी कि उर्मिला की बत्ती को बुझाना तो दूर की बात, उसकी लौ को हिला भी सके, उसकी लौ को हिला भी सके। किसी ने उस जलती हुई आरती में घी नहीं डाला दोबारा 14 वर्ष तक। जितना घी लेकर के आई थी उसी में बत्ती जलती रही। जो थाल में पुष्प रखे थे वो ज्यों के त्यों टूटे हुए पुष्प 14 वर्ष तक खिले रहे, एक भी पुष्प मुरझाया नहीं, एक भी पुष्प मुरझाया नहीं, ज्यों के त्यों उर्मिला खड़ी रही 14 वर्ष तक। आज वही उर्मिला इन बातों को सुन के हंसने लगी। कौशल्या मैया ने जब ये हंसी सुनी, चिल्ला के डांटते हुए बोलने लगी, उर्मिला पागल हो गई तू, हंस रही है, सुना नहीं तुमने क्या कह रहे हनुमान? लक्ष्मण को, तेरे पति लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा है। अगर हनुमान सूर्योदय के पहले संजीवनी बूटी लेकर के नहीं गया तो लक्ष्मण के प्राण चले जाएंगे, तुम हंस रही हो। उर्मिला जी कहने लगी, मैया अब तुम्हारे बातें ही ऐसी कर रही कि हमें हंसी आ गई, रुकी ही नहीं हंसी, क्या करें हम? क्या बात कर दी हम लोगों ने ऐसी? उर्मिला जी के लिए तुम्हारे बातें ही ऐसी कर रही कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, वे मूर्छित हो गए हैं, संजीवनी ने जे है तो प्राण चले जे हैं, सूर्योदय हो जाए तो प्राण चले जे, मृत्यु की गोद में लेटे हैं। अब ऐसी बातें करो तो हंसी नहीं आए मैया। उर्मिला जी की बात को सुन के मैया फिर कहने लगी, तू पागल हो गई है उर्मिला, तू पागल हो गई है। उर्मिला जी कहने लगी, मैया सुनो, और हनुमान जी तुम भी सुनो। क्या कह रहे हो? सूर्योदय हो जाए तो प्राण चले जाए हमारे पति के, तुम एक काम करो हनुमान जी, इतना ही रहे आओ, यहीं अयोध्या में रुको, और जब सूर्योदय हो जाए तब इतने से जाइए। क्यों? हनुमान जी हमें जा भर बताओ कि जब तुम रामदल से बूटी ले चले हो उस समय तो हो का रहो तुम। हनुमान जी बोले उर्मिला जी से कि जब मैं चला था उस समय लक्ष्मण जी सो रहे थे मूर्छित अवस्था में और राम जी रो रहे थे। उर्मिला जी कहने लगी, कहां सो रहे थे लक्ष्मण जी? मेरे पति कहां सो रहे थे? हनुमान जी बोले, उनका सिर राम की गोद में था, उनका सिर राम जी की गोद में था और राम जी रो रहे थे, लक्ष्मण सो रहे थे। उर्मिला जी कहने लगी, बस एक बार फिर से बताओ कहां था सिर मेरे पति का? बोले राम की गोद में। उर्मिला जी कहने लगी, तो अब तो तुम्हें तहीं रह आओ, हो जाने दो सूर्योदय, सूर्योदय होने के बाद ही में तुम जाना, क्योंकि मैं भी अब यह देखना चाहती हूं कि तीनों लोगों में वह कौन सी मृत्यु बन गई है जो राम की गोद से मेरे पति को उठा करके ले जाएगी। जो मेरे पति को राम की गोद से उठा करके ले करके जाएगी। मेरा पति मौत की गोद में नहीं, मेरा पति राम की गोद में सो रहा है मां। उस संसार में नहीं, तीनों लोगों में किसी में इतनी सामर्थ्यता नहीं है, कोई मृत्यु में इतना बल नहीं है कि मेरे पति को राम की गोद से उठा करके ले जाए। और मां ये देख मेरी आरती को, मेरी लौ ज्यों की त्यों जल रही है, मेरे पुष्प ज्यों के त्यों खिले हुए हैं। मां मेरे पति को कुछ नहीं होगा। और सुमित्रा मैया से कहने लगी, मां आप क्या कह रही थी कि लक्ष्मण जी को कुछ हो जाए तो राम जी से कहना कि रोए नहीं, मैं अपना दूसरा बेटा भेज दूंगी। मैया उस बेटे के साथ अब मेरा भी नाम जुड़ा है और इस समय लड़ाई केवल
लक्ष्मण जी में और मेघनाद में नहीं हो रही है मां। इस समय की लड़ाई, एक लड़ाई उर्मिला और सुलोचना के बीच में भी चल रही है, क्योंकि दोनों एक समान की पतिव्रता है और पतिव्रताओं के पति पर हाथ डालने से मृत्यु भी, यम भी डरता है। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, दोनों की पतिव्रत में कोनो कमी नहीं आती, एक समान बिल्कुल। बेसी सुलोचना और बेसी उर्मिला। इनके जन्म की जब कथा आएगी, छठवें या सातवें दिन इनके जन्म की हम कथा सुनाएंगे आपको। बड़ी विचित्र कथा है इनके जन्म की। एक समान पतिव्रता है। बस मेघनाद के हार का कारण पता है क्या हो गया? केवल एक कमी हो गई। योद्धा एक समान, दोनों की पत्नियां एक समान धर्म में, लेकिन मेघनाद के हार का कारण क्या हो गया? बोले लक्ष्मण के सिर पर राम का हाथ था और मेघनाद रावण के साथ था। बस केवल एक कमी ये हो गई और कोई कमी नहीं थी। उर्मिला जी कह रही है मां, अगर मेरे पति को कुछ हुआ तो ना शत्रुघ्न भैया की आवश्यकता पड़ेगी और ना राम जी की आवश्यकता पड़ेगी। उसी क्षण जब मुझे ये मालूम यदि चल गया, मेरी जलती हुई पत्नी को अगर कुछ हो गया, मेरा एक भी पुष्प अगर मुरझा गया, तो मां मैं आपको वचन देती हूं, ये उर्मिला महल के अंदर ना आकर के बाहर जाकर के रणचंडी का रूप लेकर के रावण की लंका सहित एक क्षण में नष्ट करके पाताल में ले जाकर के और पाताल में रख करके उर्मिला वापस आएगी। मां आपको डरने की और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और हनुमान जी आपको भी व्याकुल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आराम से जाइए, आप बिल्कुल आराम से जाइए। आप किसी का ध्यान नहीं था उस पर्वत पर। भैया भरत ने बाण मारा, हनुमान जी के मुख से जो राम सुना, तो भैया भरत के धनुष बाण छूट गए। हनुमान जी मूर्छित हो गए, नीचे गिर रहे। पर्वत संगे आ रहा, पर्वत अगर गिरतो तो अयोध्या को क्या हाल होतो। नजर पड़ गई उर्मिला की उस पर्वत के ऊपर। खबरदार, वही पर्वत की ओर देखा उर्मिला जी ने, और जो पर्वत की ओर देखा, पवन पुत्र के साथ पवन भी चल रहे थे। पवन के ऊपर भी दृष्टि पड़ गई, और जो उर्मिला जी की दृष्टि पड़ी, पवन ने उस पर्वत को तुरंत थाम लिया। पर्वत नीचे नहीं आया उर्मिला जी के पतिव्रत के तेज के कारण। अब भैया भरत ने अपने बाण पर बिठाया और पर्वत सहित हनुमान जी को रामदल में भेजा। हनुमान जी पहुंच गए, बूटी दे दी गई, लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए। अब लक्ष्मण जी युद्ध को चले गए, हनुमान जी और राम जी खड़े हैं। बातें चल रही हैं दो ही। प्रभु जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, सो आपने हमारे लाने बूटी ले भी भेजो, लेकिन भैया भरत ने अकेले वचनों में हमें ठीक कर दो। तो हमारा एक अभिमान टूट गया कि आपके वचनों से भी किसी के वचनों में अधिक सामर्थ्यता है। दूसरा, हम जानते थे आपके बाणों से बलि कोई बाण नहीं है, मनो वो अभिमान भी टूट गया। राम जी कहने लगे कैसे? ऐसे टूट गया, जा बताओ 100 बाण है कौन आपके थे कि आप जियत अपने ते बुला ले आदमी। राम जी कहने लगे नहीं, 100 बाण नहीं हमारे भाई, हमारे तो 100 बाण हैं कि हम बाण मार हैं, वो लग है, वो मर है, और फिर हमारे धाम को चलो जे मनो जियत हमारे धाम को हमारे बाण से चलो जाए, सो नहीं है।
हनुमान जी कहने लगे और सोचो हो अगर यहाँ सो बाण आपकी तारका समझ। राम जी कहने लगे नहीं है। हनुमान जी कहने लगे तो ऐसा बाण भैया भरत की तारका समय है जो जीते जी आप तक पहुंचा देता है, जो जीते जी आप तक पहुंचा दे, ऐसा बाण भैया भरत की तरकस में है। कौन खो मारो? हनुमान जी कहने लगे मारो नहीं, हम ही हो पहुंचाऊ बाण पे बैठा रखे, हम खुद आए वही बाण पे बैठ के, हम दूसरे की का माने। और ये देखो सुरक्षित आपके सामने खड़े हैं। ऐसी है भैया भरत की महिमा। इसीलिए तुलसी बाबा लिख रहे हैं प्रणवाहु प्रताम भरत के चरण, प्रणवाहु प्रताम भरत के चरण, प्रणवाहु प्रताम भरत के चरण, प्रणवाहु प्रताम भरत के इनके प्रेम को कोई वर्णन नहीं कर सकता, इनके धर्म को कोई वर्णन नहीं कर सकता। ऐसा बाण है इनके पास कि उसके तेज को कोई वर्णन नहीं कर सकता। धर्म तो है ही, जो अपने धर्म पर अडिग रहे। उर्मिला जी अपने पतिव्रत धर्म पे अडिग हैं, कच्छु नहीं होता। और स्त्री के पास ये सबसे बड़ा बल होता है पतिव्रत धर्म का। पतिव्रत धर्म तो जाना था आप? मन क्रम वचन से अपने पति को ही सर्वस्व मानना पतिव्रत धर्म की परिभाषा है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। सीधी सी बात है, जो स्त्री विवाह के बाद कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे उसके पति के प्रभाव पर कोई असर पड़े, नाम पर कोई असर पड़े या उसके कार्य पर कोई असर पड़े, ऐसे हर कार्य को करे कि पति के हर क्षेत्र में उन्नति हो, वो पतिव्रता है। पति हर प्रकार से आगे बढ़े, वह पूर्ण प्रयास जो करे वह स्त्री पतिव्रता है। अच्छा, हमने पूछी माताओं से, हमने कि तुम हो रहे सो कछु करत हो कि पति बढ़े? बोले हाँ पंडित जी हम हो रहे करत हैं। हमने क्या करत तुम हो रहे और का बढ़ा तुमसे? कि पंडित जी हम हो रहे चल्ला में मुंह देखत हैं। हाँ, हमने ऊ में का हो जात कि ऊ मारा बढ़ जात। हमने काहे से? बोले कि चल्ला में मुंह देखी से। हमने की देवी अगर चल्ला में मुंह देखे में उम्र बढ़त हो तो फिर तुम वो आटे बारो चल्ला नहीं, तुम तो सोयाबीन छानत बारो छन्ना ले। हाँ, और छन्ना में मुंह देखो। हाँ, अच्छा, हमने पूरे पुराण पढ़े, काहे के हमारे पूर्वजों के द्वारा इतना भंडार रखो है पुस्तकों को कि हम तो ठीक है, हमारी आगे वाली और पीढ़ी आ जाए मनो भी अगर और कछु काम न करें भी पढ़ भी भर बैठे तो जीवन भर में पढ़ने पे भी पढ़ने पे इतनो ग्रंथों को ग्रंथालय है हमारे
पूर्वजों को। तो हमने बेजाई ढूंढी। अब कहा कि जो लोग गांव में रह चलो हमें खुद नहीं आतो को अंड गंड। जब तरह बाहर निकले और जब जी चल्ला मल्ला हमने देखे, हम खुद नहीं जानते कि चल्लो मल्लो को होत गया अपन। ठीक है, अच्छा जब हमने जब जी चल्ला मल्ला जी स्वांग देखे तो मैंने सोचा मैंने यार जो लिखो किया यहाँ पानी भी सुरो कहा हमने हमारी मम्मी आनो कबाऊ नहीं देखो चल्ला लाए। अब जी डुकरिए बेटी इनसे पूछ लो जी बेटी बाबू है बाबू तुमने लाओ चलना कबाऊ राम बाजो। फिर जे घूंघट माता है कौन ग्रंथ है पढ़े आई खुदा ने कौन पुराने पढ़ लो इन पनवेसरी ने इन्हें उचलना में लगो पनवेसरो। मैंने तो रामदेव पूरे पन्ना पलटी। हम मजाक नहीं कर रहे तुम्हारे बता भर दे कि हमें ये पुराण में लिखो। हो सकत हो कि हमने जब वो पन्ना पलटो सो 2 पन्ना चिपके चले गए हुए सोने हमने देख पाओ हो इतना ही हो सकत, इतना ही गलती हम अपनी मान सकत। हाँ मैंने तो राम पूरे पन्ना पलट क्यों नहीं मिले उचलना लिखो हमें बेजा हैरान हते हम के उचलना को कछू तो मिल जाए। अच्छा एक दिना बनी हमारी जुगाड़ हम वृंदावन में हते सो भक्तमाल की कथा चल रही थी। भक्तमाली जी कथा कर रहे थे, उनने सुनाई एक कथा कहने लगे ये चलना से पूरी दुनिया हैरान है। हम बता रहे चलना कहां से चलो। हमने तुरंत 2 ही कहानियां से पकड़ी के होल मूल अगर तनक मनक दबे हुए तो भी खोल जाए और जब वो पूरी कथा घुस जाए भीतर। हाँ हमने 2 ही कान पकड़ी के जगह कथा तो बिल्कुल पूरी घुसो जज्जी। उनने कथा सुनाई कि जो कहां से जो चलना चलो पनवेसरो वो करवा चौथ सो का भाव। एक दिन उल्लू रोत रोत लक्ष्मी जी के पहुंचो। लक्ष्मी जी कहने काय रो रहे तुम। उल्लू कहने लगो अपने कर्म हो अपने भाग हो। लक्ष्मी जी कहने कैसे। उल्लू कहने लगो ये सो कि संसार भर में सब देवी देवताओं के वाहन पूजत। विष्णु जी को गणोर पूजे, ब्रह्मा जी को हंस पूजे, दुर्गा जी को शेर पूजे, कार्तिक जी की मोर पूजे, शंकर जी को नांदिया पूजे और तो और गणेश जी को चुखरवा लो पूज रहा हूं। मनो उल्लू के लगो हम ही एक वाहन तुम्हारे ऐसे भय कि आज लो हमें को ने एक चाउर नहीं चढ़ाओ। सुबह हम रो रहे। अरे लक्ष्मी जी के लिए तुम्हें जा टेंशन है बन गई, चिंता न करो। अब हमारी पूजा से पहले हम तुम्हारी पूजा करवाएं। चिंता न करो जाओ बिल्कुल। अब तुम्हारी पूजा बिल्कुल चालू हो। अब जब नहीं रही घटना कहा आई जब वेद पुराण लिखेगा जबकि यह घटना आए नहीं न लिखी जाती या नई घटना। अब अच्छा उल्लू हो वरदान दे दो उल्लू तो प्रसन्न होके चलोगा उड़ गो। अच्छा अब लक्ष्मी जी सोचने लगी हमने वरदान तो दे दो मनो अब इनकी पूजा करे को उल्लू की। तो लक्ष्मी जी ने ध्यान करो कि हाँ अब कब पूज्य व्यवस्था। तो लक्ष्मी जी ने बुलाओ ग्रह लक्ष्मियों हो। अजय सब ग्रह लक्ष्मियां बैठी इनको बुलाओ भाई मीटिंग। लक्ष्मी जी आई और कहने लगी सुनो जो उनको हमारी कृपा चाहने हुए सो उनको एक काम करने पर है। सब जनी कहने लगी काओ मैया का कई तुमोरों के लाने हमारी पूजा के ठीक 11 दिन पहले हमारे वाहन उल्लू की पूजा करने पर है। सबने कह दी हाउ मैया। मैया ने जो हाउ सुनी तो देखे वरदान और मैया अंतर ध्यान तुरंत अंतर ध्यान हो गई मैया। अच्छा जैसे ही मैया गई सो जो सबरी माताएं हती सो जो हाउ हाउ कर रही तो उनसे कहने लगी तुम हम बिल्कुल ध्यान बुद्धि नहीं जा कायो हाउ कह दी को कर है पूजा उनके वाहन की उल्लू की 11 दिन पहले। ध्यान दीजिए तुम 11 दिन पहले कही थी सो हम तुम्हें दिन गिनवाए दे रहे। लक्ष्मी जी की पूजा कब हो दिवाली के दिन होत के नहीं होते दीपावली होते कातक की अमास को होते के नहीं होते। और अमास से ठीक 11 दिन पहले अमास से ठीक बिल्कुल 11 दिन पहले होते चौथ होते के नहीं होते। अच्छा भैया लागत कातक की चौथ वही को ना धरू करवा चौथ के नहीं धरू
बिल्कुल मिल लो संयोग के नहीं मिल लो 11 दिन पहले भाई चौथा पे सुना चलो पूरी। अच्छा तो कहीं तुम और काय हाउ किया देवी सब कछु तना पूछने तो हती हो भाई काय का हो जाए अपन पूजा ही तो करने ये कल नहीं कैसे कर ले पूजा। उल्लू कहाँ मिलत पता है? पहली बात तो घरों में मिल ले जंगल में मिल ले और दूसरी सुन ली दिन में नहीं मिल ले रात में मिल ले। दिन भर तो लुकोरा सोच रहे तुम रात में मिल ले तो अब अगर मिला ही जे है तो कहां कैसे कर रही पूजा? बैठो पेड़े पे तुम चाहो यहां से फेंको उड़ जे तो फिर हरदी चढ़ा दी दूसरा उल्लू ढूंढने पर तो हम जो हरदी चढ़े उड़ जे तो फिर माँ हो रहा तीसरा उल्लू ढूंढने का कर हो हैरान हो जे रात कर जे पूजा ने हो पे तुमने हाउ किया दई अब का हो तो बताओ। ये सबरी कहने लगी जा तो सल्ल बन गई यार अब का हो। अच्छा उनमें एक हती होशियार भी कहने लगी सुनो को सके हो तो ने तो हम एक उपाय बताएं दे रहे कौन को हो बताया है। तो सब जन कहने लगी बताओ बताओ। बोले बिल्कुल आसानी से पूजा हो जे। कैसे हो जे पूजा? बोले और कहूं जाने भी न पर घर ही हो पूजा हो जे। कैसे? वे कहने लगी सुनो ये तो भरिया करने अपन खो कि अपन खो जंगल वाले उल्लू नहीं अपन को अपने घर ही वाले घर ही वाले पूज ले अभी कायद तो कह देना कि हम तुम्हारी पूजा कर रहे हैं। अच्छा भज्जा हम पूजा करवावे की इतनी शौक है राम तुम तो वो खबर करो उदना की छत पे उल्लू से नहीं डोला तो उदना माने को केवेलो ने दिन नहीं डूबे भज्जा छत पे ठाड़ू अपन और नीचे हो बुलाओ लो अरे भज्जा सुन तो आता ना खूब अज्जी बजा रहे आज नहीं काहे नहीं आज आज पूजा हो न पूजा भाभी पास पूजा हो न पूजा अजय हो जो जे टाठी लेके पहुंची अब हज जाऊं सही ठाड़ा हो मुझे चार फूल चढ़ा के अरे अरे अच्छा हमें जा तो बताओ तुम रे उदना करवा चौथ में हमें सामान को सही पता बस सीख का हो ले आओ। हाँ बताइए महाराज सीख को कौन मंत्र बनो हमने पढ़े हुए जो तो तुम ही रहते कि महाराज जी बता दे हमें सीख को मंत्र बस सीख का है मंगा हमारी सुनो बात तुम्हें साल भर सीख कर भी खिलाने आए बस सीख साल भर सीख करीजे उसे तुम्हें अच्छा सांची बताइए आसों कितने उल्लू पूजे थे कछु तो अब लठ धारक में बैठे तो तुम आओ चाव लेके हम देखा हमें तो अब पता है परताव खकाए की पूजा है। अलग ये तो विनोद की बातें चल रही थी। प्रयास रहना चाहिए कथा में जैसे मुस्कुराते हुए आप आए और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि वही हंसी वही मुस्कुराहट लेकर के आप वापस जाएं क्योंकि रुलाने को तो पूरा संसार खड़ा है लेकिन आज अगर हंसी और प्रसन्नता देने के लिए कोई है तो वो ये व्यास गद्दी बची है बाकी पूरा संसार रुलाने को फिर रहा है। और यही ठाकुर जी से प्रार्थना दिन रात करते हैं कि जो जो इस पांडाल में आए ठाकुर जी ये मुस्कुराहट उनके चेहरों पर सदैव बनी रहे ये प्रसन्नता उनको सदैव बनी रहे। जो व्रत जो नियम आपको करने हैं खूब करें
लेकिन सबसे बड़ा एक नियम आप अपने जीवन में अपना लें, जो रामचरितमानस कहती है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। और जिस दिन आपने ये मान लिया, उसी दिन आप पति परायणा, और पति परायणा के सामने उसके पति को यम भी हाथ नहीं लगा सकता है। तुलसी बाबा ने भैया भरत की पावन वंदना की, और भी कई वंदनाएं हैं, लेकिन आज समय अब आपको और हमें रुकने के लिए कह रहा है, तो शेष चर्चाएं आप और हम कल करेंगे। और अभी बड़े प्रेम से भगवत नाम संकीर्तन करते हुए आरती, और इसके बाद में प्रसाद लेकर के सभी को जाना है। अब तो वैसे ही ना भगो का बूंदी दिखा गई सबको, ये तो हाँ जो ना फूला धरियो तुम सामने आदि भग जे, हाँ का भैया फूला है मिल, हाँ और ऐसे ही तुम तो सामने धरे भर रहो, हाँ जो हम सांगे भी तो नहीं भाग रहे। और आज के प्रसाद की जो व्यवस्था है वो हमारे श्री सीताराम ताम्रकार जी की ओर से है, और उनके द्वारा आज ये प्रसाद वितरण है। प्रेम से सभी कहेंगे हरिओम तत्सत। बोलो सावरी सरकार की जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 स्थान खड़े होकर के भगवान की मंगलमयी आरती करें।
करे भगत
आरती माई दोई बिरिया दोई बिरियारी 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 माई दोई बिरिया दोई बिरिया करे भगत हो करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया भगत हो आरती माई दोई बिरिया पुष्पे देवाभिवंदनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनं च श्री मंत्र पुष्पांजलि। श्री मान लो हाथ में पुष्प ले लेंगे और मंत्र पुष्प